हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 11 जुलाई दिन शनिवार है। वही हिंदी महीना आषाढ़ और कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, डायबिटीज की रोगियों के लिए अच्छी खबर आई है, यानी जिनको शुगर है उन रोगियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें सुबह शाम इंसुलिन की सुई से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि दुनिया का पहला बेसल इंसुलिन इंजेक्शन अब भारत में ही लॉन्च हो चुका है। इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार ही लगाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक डेनमार्क की एक दवा कंपनी ने गुरुवार को भारत में अपना साप्ताहिक बेसल इंसुलिन इंजेक्शन, जिसका नाम अवीकली है, उसे लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जिसका शुगर ज़्यादा रहता है उसे हर दिन इंसुलिन लगानी पड़ती है, लेकिन सरकार ने अब एक नया इंसुलिन लॉन्च कर दिया है। ज़्यादा शुगर होने पर भी अब सप्ताह में एक बार इंसुलिन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, भारतीय जनता पार्टी के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव से पहले टीएमसी के 3 पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसमें सुष्मिता देव, सुखेंदु शेख राय और प्रकाश बारिक हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता समीक भट्टाचार्य ने तीनों नेताओं के बीजेपी ज्वाइन की आधिकारिक पुष्टि की है, जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए खुशी की बात है। गाइस, भारत में फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल, डीजल तथा एलपीजी के दाम, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग शुरू हो गई है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐलान के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव अब चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका ने बुधवार 8 जुलाई को ईरान के 90 ठिकानों को निशाना बनाया। इससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में रुकावट का खतरा बढ़ गया है। इस जंग का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, जिससे पेट्रोल, डीजल तथा एलपीजी की किल्लत भारत में बन सकती है। इसके साथ साथ महंगाई और शेयर बाजार पर भी असर दिख सकता है, अर्थात अब पश्चिम एशिया के तनाव का असर भारत को भी झेलना पड़ेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब मुफ्त में होगी रजिस्ट्री। इसके लिए सरकार ने बनाई है बड़ी योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने आबादी भूमि पर रहने वाले लाखों परिवारों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आसानी से मिल सकेगा। इसके लिए रेवेन्यू अफसरों को खास अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में आबादी की जमीन पर रहने वाले 48 लाख से ज़्यादा परिवार हैं। सरकार ने इन सभी को प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देने का फैसला लिया है। इसके लिए तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को सब रजिस्ट्रार का पावर दिया गया है, अर्थात अब ये सब रजिस्ट्रार इन प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्री मुफ्त में करेंगे और 48 लाख परिवारों को प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सारी जमीन आबादी की है, अर्थात सरकारी है। इन जमीन पर लोगों ने सालों से रहना शुरू कर दिया है। अब सरकार उन्हें इस जमीन का मालिकाना हक देने जा रही है। गाइस, मध्य प्रदेश में 50,000 बिजली कर्मचारियों की नौकरी संकट में है। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में 50,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ 12,000 रुपये वेतन मिलता है। रेगुलर होने की उम्मीद में वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों को अब हटाने की तैयारी की जा रही है, जो कि बहुत गलत बात है। गाइस, देश भर में बंद हुए 58 इंजीनियरिंग कॉलेज। AICTE रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में देश भर के 58 इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोग्रेसिव क्लोजर के तहत बंद हो गए हैं। यूपी और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉलेज बंद हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 8 कॉलेज बंद हुए हैं। इससे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों को काफी दिक्कत होगी। गाइस, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में सस्ते मिलेंगे स्मार्टफोन तथा लैपटॉप। गाइस, यदि आप नया स्मार्टफोन या लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है। इससे आने वाले दिनों में आपके पसंदीदा गैजेट्स काफ़ी सस्ते हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में यूज होने वाले जरूरी कंपोनेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स को पूरी तरह से हटा दिया है। इसका सीधा असर आपके बजट पर पड़ेगा, अर्थात अब आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते मिलेंगे। गाइस, रेलवे में 4000 से ज़्यादा पदों पर होगी सरकारी भर्ती। यदि आप इच्छुक हैं तो ऑनलाइन आवेदन जरूर कर लें। दोस्तों, भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेल मंत्रालय ने देश के अलग अलग रेलवे जोनों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत रेलवे ने
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई भर्ती को मंजूरी दी है। इस भर्ती के लिए 21 जुलाई 2026 को नोटिफिकेशन आएगा, इसलिए इस नोटिफिकेशन पर जरूर ध्यान रखें। सरकार इस पूरी योजना के तहत 4098 तकनीकी पदों को जल्द भरेगी, अतः अभी से रेलवे की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि 21 जुलाई को इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मानसून पर लग गया है ब्रेक। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में अगले 3-4 दिन तक मानसून ब्रेक ले सकता है। भोपाल केंद्र के वैज्ञानिक VS यादव ने बताया कि अगले 3-4 दिन तक कोई बड़ा सिस्टम एक्टिव नहीं है। अभी हल्के बादल रहेंगे, साथ ही लोकल क्लाउड के कारण हल्की से मध्यम बारिश कहीं कहीं हो सकती है। वहीं मानसून के ब्रेक का दौर यह अगले 1 हफ्ते तक चलेगा, अतः किसान भाई मानसून की जानकारियों से अपडेट रहें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 49,000 गांवों तक नहीं पहुंची है सड़क। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क मार्ग बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के बावजूद भी मध्य प्रदेश के लगभग 49,000 छोटे गांवों तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। कच्चे रास्ते भी इतने खराब हैं कि बारिश के दिनों में वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। कई गांवों के रास्ते बंद होने से आसपास के गांवों से संपर्क टूट जाता है। हालात यह हैं कि इन गांवों के लोगों को बीमार होने पर खटिया पर डालकर आसपास के अस्पतालों तक पहुंचाना पड़ता है। हाल ही में रीवा और सिंगरौली में 2 ऐसे दिल को झकझोरने वाली खबरें सामने आई है, जिनसे नागरिक सुविधाओं के दावों की हकीकत उजागर हो गई है। इसके लिए सरकार को संज्ञान लेना होगा और इन गाँवों की सड़कों को जल्दी बनवाना होगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश को दी है बड़ी सौगात। गाइस, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार 10 जुलाई को उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन मार्ग परियोजना का भूमि पूजन किया है। यह परियोजना मालवा की 4 विधानसभा क्षेत्रों से होकर जाएगी। उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना मध्य प्रदेश की प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजना में से एक है, जिसके पूर्ण होने पर प्रदेश की आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी तथा मालवा क्षेत्र के समग्र विकास को महत्वपूर्ण गति प्राप्त होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके लिए सरकार ने भूमि पूजन कर दिया है। गाइस, मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क की इस बार हुई है रिकॉर्ड तोड़ कमाई। मंडला कान्हा नेशनल पार्क अपने पहाड़, झरनों तथा क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे देश में मशहूर है। यही वजह है कि यहाँ देश ही नहीं पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं। ऐसे में कान्हा टाइगर रिजर्व की आमदनी भी अच्छी खासी बढ़ रही है। इस साल कान्हा टाइगर की आमदनी 18 करोड़ 50 लाख रुपए हुई है, जो पिछले साल अर्थात 17 करोड़ थी, उसके मुकाबले काफ़ी अधिक है। कुल मिलाकर कान्हा टाइगर की कमाई ने इस साल पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जो प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है। गाइस, प्रधानमंत्री मोदी 40 साल में न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को अपने 3 देशों के दौरे के आखिरी चरण में न्यूजीलैंड पहुंचे। पहले वे इंडोनेशिया गए थे, दूसरे में ऑस्ट्रेलिया गए थे और लास्ट में वे न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड एयरपोर्ट पर खुद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन पहुंचे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई की। दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ भारत के प्रधानमंत्री के द्विपक्षीय बैठक में सबसे बड़ा समझौता कारोबार को लेकर होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, जिसकी घोषणा की जाएगी। इसके अलावा ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में भारतीय समुदाय का एक विशाल कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 10,000 से ज्यादा भारतीय शामिल होने की उम्मीद है। इन सभी को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।